मैथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मैथड्स है। इन एवरी बिजनेस द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप विच कैन बी टेकन ओनली आफ्टर गेटिंग डिटेल्स information about them. There are different types of method for recruitment which can be understood as, यानी हमारी जो रिक्रूटमेंट की बहुत सारी मेथड्स होती है उसमें से हम जो कैंडिडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिलती है। फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दिस इज़ अ साइंटिफिक मेथड विच इज़ अडॉप्टेड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन। The vacant posts are filled by giving advertisement and prospective candidates are selected on the basis of interviews and written test. ये हमारी एक साइंटिफिक मेथड है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं। इसमें जो भी हमारी वैकेंट पोस्ट होती है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फिल की जाती है और जो प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको हम सिलेक्शन करते हैं और इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बेसिस पर एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है। It may be also include casual or badly workers appointment which is done by the placing a notice on the notice board of an enterprises specify the details of the job available. इसमें हम जो भी वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं उसमें हम नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाते हैं, डिटेल्स लगाते हैं कि हमको जॉब के लिए कौन कौन सी जॉब्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। सेकंड, recruitment through intermediaries. This is very traditional method in which intermediaries like labor contractors who are in close contracts with laborers and providing a number of required workers at short notice. ये एक हमारी ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं लाइक लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स वो क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं लेबर के और वो हमको नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर शॉर्ट नोटिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो अभी हमने एक्सटर्नल सोर्सेज में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पढ़ा था वो हमारा एक गुड सोर्सेज होता है रिक्रूटमेंट का। एन एम्प्लॉयड वर्कर मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर in any exchange and these exchange serve as a link between job seeker and employers. और ये जो एक्सचेंज होते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये जॉब सीकर्स और इंटरप्राइजेस के बीच में एक लिंक बनाते हैं। फोर्थ, रिक्रूटमेंट थ्रू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज भी होती है जो जॉब सीकर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच की लिंक बनते हैं। The private agencies provide nationwide services and charge some fees by the job seekers. This method is useful for recruitment of high and medium level managers. ये किसके लिए होती है? जो हाई लेवल और मीडियम लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके लिए ये मेथड सुटेबल होती है। फिफ्थ, रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉय यूनियन। These methods involve recruiting employees taking help from the unions. It is least use method. ये सबसे कम यूज़ होती है जो एम्प्लॉय यूनियन के बेस पर हम करते हैं। रिक्रूटमेंट थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। रिकमेंडेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इज ऑल्सो वेरी यूजफुल मैथड बट समटाइम्स इट मे बी रिजल्ट इन टू द पार्शलिटीज as it may involve selection of less skilled person over a skilled person. अगर हम फ्रेंड्स और रिलेटिव के थ्रू अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये हो सकता है कि यहाँ पर हमारी कुछ पार्शलिटी हो जाए, हम स्किल पर्सन की जगह अनस्किल्ड पर्सन को चूज़ कर लें। 7 पॉइंट, वेब पब्लिशिंग। वेबसाइट्स serve as an fastest medium of recruitment nowadays because of इंटरनेट रिवॉल्यूशन। वेबसाइट्स पर भी जॉब्स के लिए अवेलेबल होता है और आज जो हमारा ईरा है वो पूरा इंटरनेट का है तो इंटरनेट पर भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जॉब्स की और वहाँ से जॉब्स में जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैथड्स है रिक्रूटमेंट की। सोर्सेज और मैथड्स आर डिफरेंट। तो इसमें हमने देखा है
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरमीडिएटरीज, रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयड एक्सचेंज, रिक्रूटमेंट थ्रू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, जो हमारे कुछ प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो रिक्रूटमेंट करवाती है, रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉय यूनियन, रिक्रूटमेंट थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और वेब पब्लिशिंग। इसमें से एनी 5 मेथड्स आपको तैयार करनी। अब इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल में हमारे 3 थे, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल में हमारे पॉइंट थे, रीअपॉइंटिंग द फॉर्मल एम्प्लॉयज़, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर यूनियन, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री गेट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो हम सोर्सेज में पॉइंट को कम नहीं कर सकते, बस हम उनको डिटेल्स उनकी शॉर्ट कर देंगे। तो आज जो हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं, फर्स्ट है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज को मैंने वेरी IMP आपको बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आपको 5 पॉइंट से शॉर्ट में कॉपी में लिख करके लर्न करना है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कल से हमारा नया एलिमेंट स्टार्ट होगा, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट होने के बाद में इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट होते हैं उनसे एप्लीकेशन इनवाइट होने के बाद में हम उन जो एप्लीकेंट आए हैं उनमें से हम सिलेक्शन करते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन का। तो कल हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे सिलेक्शन की।